Hello everyone, welcome to TSS online classes. Today we will discuss about the next part of geography lesson first, India's size and location. In this part we discuss about India's extent in term of longitude and latitude. First of all, let's discuss about the difference between latitude and longitudes. The very first very important difference is that this latitude, if you see, it is horizontal line. जब हम लोग छोटे थे, हम लोग के टीचर्स पढ़ाते थे तो वो हमें बताते थे कि जो लैटिट्यूड होता है वो लेटी हुई लाइन होती है, जिसे हम कहते हैं कि लेटी हुई जो लाइन है वो लैटिट्यूड है. It is dividing Earth into two hemispheres, northern and southern hemisphere. Similarly, these longitudes are vertical lines. जो longitude होती है वो vertical line होती है, जो latitude होती है वो horizontal line होती है. तो सबसे पहला तो difference यही है. Now we always measured in north and south. Similarly, it is longitude will be measured in east or west. Very important difference is that latitude are parallel. Latitude parallel line होती है, जबकि longitude parallel नहीं होती है. Why? Because this longitudes are starting from the same point and ending at the same point. That is why they are never parallel. The next point is about length in terms of length. The length of latitude would always change, as you can see in globe. जब आप globe देखते हैं तो जो latitude होती है उनके बीच का जो difference होता है, जो length होती है वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होती है. उसके बाद जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में बढ़ते जाते हैं ये लेंथ जो है वो कम होती जाती है और पोल के पास जो है ये मिनिमम हो जाती है. लेकिन ऐसा लॉन्गिट्यूड में नहीं होता. लॉन्गिट्यूड में जो लेंथ होती है वो हमेशा सेम होती है और लैटिट्यूड जो होता है वो पैरेलल होता है, जबकि लॉन्गिट्यूड जो है वो पैरेलल नहीं होता. वो क्या होता है? मेरिडियन होता है. नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इक्वेटर, 0 डिग्री. इक्वेटर आप सब जानते हैं. इक्वेटर जो है वो आपके अर्थ को हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है. So latitude is called an equator. 0 degree latitude is called an equator. This is that is providing our globe into two hemisphere, that is northern hemisphere and southern hemisphere. Similarly, the difference point of longitude, that is providing our Earth into it is also into two hemisphere, that is eastern hemisphere and western hemisphere. That is 0 degree longitude is called a prime meridian. The total number of longitudinal is 360. Latitude will always be useful for finding the difference of the duration of day and night. That is also called as a heat zone, and remember it is related to temperature and temperature is related to climate. तो ये जो आपका जो latitude होता है वो टेम्परेचर से रिलेट करता है. टेम्परेचर जो है वो क्लाइमेट को समझाता है या क्लाइमेट को रिलेट करता है. तो इस चैप्टर को जो इसको इस टॉपिक जो क्लाइमेट टॉपिक है इसको हम डिटेल में आपके 4th चैप्टर में पढ़ेंगे. क्लाइमेट चैप्टर के अंदर इसको समझेंगे, इसकी डिटेलिंग करेंगे. खैर, अब लॉन्गिट्यूड को समझते हैं. लॉन्गिट्यूड भी हीट जोन और टाइम जोन दोनों को इन्फ्लुएंस करता है. द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिट्यूड एक्सटेंट, दैट इज इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट. नाउ ये कैसे होता है, कैसे डे और नाइट को ये इफेक्ट करता है जो लॉन्गिट्यूड होता है. सनलाइट जो डायरेक्ट सेंट्रल रीजन में आती है और इस रीजन को टॉरिड जोन कहते हैं. जो सेंट्रल जो रीजन होता है, जो इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच का जो रीजन होता है उसे हम टॉरिड जोन कहते हैं. टॉरिड जोन मीन्स हॉट. वाई दिस इज हॉट? बिकॉज sunlight is coming directly, and because of the curved surface of earth the distance between earth and sun is also a minimum here. टॉरिड जोन इज अ इक्वेटेरियल जोन. टॉरिड जोन को इक्वेटेरियल जोन भी कहते हैं क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है, इसलिए हम इसे इक्वेटेरियल जोन भी कहते हैं, टॉरिड जोन भी कहते हैं और हीट जोन भी कहते हैं. इक्वेटर से इसकी जो रेंज होती है वो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ के अंदर होती है. अब 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ से 63 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ जो है वो जोन कौन सा जोन कहलाता है? वो ट्रॉपिक जोन कहलाता है, क्योंकि वो ट्रॉपिक्स के पास में है. और अब इसकी क्वालिटी क्या है? द सनलाइट इज नॉट कमिंग डायरेक्टली बट with slanting direction, and see because of this slanting direction as well as the distance between the earth and sun has been also increased. That's why the temperature will be less here as compared to torrid zone.
जो ट्रॉपिकल जोन होता है वो टॉरिड जोन के कंपैरिजन में वहाँ पर हीट जो है वो कम होती है, क्योंकि जो सनलाइट होती है उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। इस जोन को, ट्रॉपिकल जोन को जो है मॉडरेट जोन भी कहते हैं, या यहाँ पे मॉडरेट टाइप टेम्परेचर होता है। मॉडरेट टेम्परेचर किसे कहते हैं? जहाँ उसे एवरेज टेम्परेचर कहते हैं, जहाँ पर ना तो ठंड ज़्यादा होती है ना गर्मी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट एरिया यू कैन सी द टॉप वन ऑफ एंड द बॉटम वन, एंड देयर आर रेंजिंग फ्रॉम 66.5 to 90 डिग्री। अब हम 66.5 से लेके 90 डिग्री के रेंज की बात करते हैं इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। दिस इज नोन एज नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड साउथ फ्रिजिड जोन। सो फ्रिज्ड मीन्स कोल्ड, जो फ्रिज होता है, जो एकदम फ्रीज हो जाता है, उसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। द सनलाइट इज हियर एक्सट्रीमली स्लैंटिंग हियर. If you see the direction and distance between the earth and the sun has also been increased, so that's why the temperature will be minimum, and that is called frigid zone. अब ये सारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इक्वेटर के, चाहे वो इक्वेटर है, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, आर्कटिक सर्कल्स हैं, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? ये लैटिट्यूड कहलाती हैं। ये सब टेम्परेचर से रिलेटेड होती हैं, ये सारी लाइंस जो है ये टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। You must remember that is frequently coming in your exam that two locations are there, that is कन्याकुमारी एंड श्रीनगर। एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कन्याकुमारी और श्रीनगर जो जहाँ जिस जगह पे सिचुएटेड है, वहाँ पे डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो बहुत डिफ़र करता है। ये क्यों डिफ़र करता है? तो हम इसको देखते हैं। इफ़ यू सी द कन्याकुमारी, मैप के अंदर कन्याकुमारी को देखते हैं, इज़ द सदर्न मोस्ट पार्ट of the India is situated in which place is the difference between the duration of day and night will occur. Remember, see the map of India. So Kanyakumari is situated near the equator. Kanyakumari equator के पास है, and you must remember the place which is near the equator, the difference between day and night will be minimum. इक्वेटर के पास की जो जगह हैं, वहाँ के डे और नाइट जो हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो मिनिमम होता है। क्यों? वाई? Because sunlight is coming directly. If you go away from the equator, then this role is difference between day and night. अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से जो है पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, या जैसे जैसे इक्वेटर से नदर्न और सदर्न पार्ट्स की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, वैसे वैसे डे और नाइट का डिफरेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, या इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है। If you will be the north pole 90 degree completely, so you must have heard in the north pole there is a 6-month night and 6-month days is there. So here is difference between day and night will be maximum at the place which is near the equator. The difference between day and night will be minimum. इसी तरह से कन्याकुमारी और श्रीनगर में, श्रीनगर इक्वेटर से दूर है तो वहाँ डे और नाइट में डिफरेंस भी ज़्यादा है। कन्याकुमारी इक्वेटर से पास में है तो वहाँ पे डे और नाइट का डिफरेंस भी मिनिमम है। Now the next topic will start is the influence of longitudinal extent. Students, remember one thing, that this longitude affect our time zone. How this is affecting, कैसे affect करता है? Our time zone is very very easy. You can see the particular earth rotation. आपने rotation को समझा हुआ है, सब आप लोग पढ़ चुके हैं last classes में। Earth is doing its complete one rotation in 24 hours. एंड वन रोटेशन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अर्थ जो है अपना एक पूरा जो उसका रोटेशन होता है वो 24 घंटे में कंप्लीट करता है, और एक रोटेशन जो है वो पूरा जो सर्कल बनता है वो कितने का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। सो वी कैन से दैट 360 डिग्री इज़ इक्वल टू 24 आवर्स, यानी कि 360 डिग्री को कवर करने के लिए उसे 24 घंटे लगते हैं। तो उसका मतलब कि एक घंटे में वो कितना डिग्री कवर करता होगा? तो एक घंटे में वो 15 डिग्री कवर करता है। नाउ यू सी द मैप ऑफ इंडिया, आप मैप देखते रहिए, बुक खोल करके बैठिए। एंड हियर इफ़ यू सी द पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड विच इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन ईस्ट एंड वेस्ट, दैट ईस्टर्न मोस्ट पार्ट विच इज़, आप ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में देखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ पर है, कितने डिग्री पर है? 97 डिग्री एंड 25। और दूसरी तरफ आप देखेंगे, नाउ यू सी द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नियरेस्ट टू गुजरात के आसपास में है, जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना कहाँ पर है? 68 डिग्री एंड 7
minutes. So in the easternmost part 97 degree 25 minutes, and in the westernmost part we have 68 degree. And if you find the difference between these two particular longitudinal point, so here are the difference will appear which is close to 30 degree approx. तो अगर आप ये डिस्टेंस देखते हैं तो ये पूरा डिस्टेंस जो है ईस्ट से वेस्ट तक का कितना है, 30 डिग्री है, लगभग 30 डिग्री के आसपास है। अब अगर 15 डिग्री कवर करने में 1 घंटा लगता है या 15 डिग्री कवर करने में 1 आवर लगता है, तो 30 डिग्री कवर करने में कितना लगेगा, 2 आवर लगेगा। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, एक अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। ये आप देखते हैं तो ये 2 घंटे का डिफरेंस कैसे है, तो मान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 10 o'clock हो रहा है सुबह का, तो गुजरात में कितना हो रहा होगा, 8 AM हो रहा होगा, या 10 AM हो अगर अरुणाचल प्रदेश में हो रहा तो गुजरात में 8 AM हो रहा होगा। ये 2 घंटे का डिफरेंस आप देखते हैं। अब ये इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि द सन विल राइज फर्स्ट इन द ईस्टर्न पार्ट एंड देन इट विल कम टू द वेस्टर्न पार्ट। सन जो है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में राइज होता है और उसके बाद जो है वो गुजरात में दिखता है। तो ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना टाइम लगता है, 2 घंटे का टाइम लगता है। नाउ इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री एंड इफ़ वी आर चेंजिंग आवर पावर इन अ पर्टिकुलर पोजिशन और अ पर्टिकुलर प्लेस, then our time will also change to remove this confusion. They have followed standard time zone which is known as Indian Standard Time Zone, जिसे हम IST भी कहते हैं शॉर्ट में। तो IST क्या है इसको समझते हैं। अब हम ऐसा तो नहीं है कि 2-2 घंटे के डिफरेंस को लेकर के चलते हैं, क्योंकि अगर आप अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे वहाँ 10 बज रहा है तो आप देखेंगे गुजरात में भी 10 ही बज रहा होगा। तो ये कैसे मैनेज होता है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से मैनेज करते हैं। अब ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इंडियन IST which we have taken, which we have from the central of Indian that is having the longitudinal location of 82 degree 30 minutes east। अब इसे हम ये IST हम निकालते कैसे हैं या बनता कैसे है, along this will be taken as a standard time for entire India as per our example Arunachal Pradesh we have 10 AM and here in Gujarat we have the 8 AM. So what will be the time around IST, that is Indian Standard Time. So here we are taking the average of this two very exchange a part of India, that we are Indian Standard Time is the average time between these two particular places and that is also signifying this particular line. तो जो स्टैंडर्ड टाइम होता है या जो हम IST है वो इन दोनों का, मान लीजिए हमने एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का लिया है, तो इन दोनों का जो एवरेज टाइम होगा वही हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा। तो IST is a passing from the middle of India and it is dividing India into two parts, that is eastern part and western part. तो जब आप मैप में देख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको IST कितना दिख रहा होगा, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट। अब ये 82 डिग्री 30 मिनट्स कहाँ से आया है, ये जो आपका जो इंडिया जहाँ पे लाई करता है, जो लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्टेंस है 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो अगेन वेरी क्विक रिवीजन, IST is passing from 82 degree 30 minutes. It is divided into two equal parts, the eastern and western parts of line. Now why is it has been taken as a standard time for the entire India, and the time will be the average time between the easternmost point and the westernmost point of India. Points we have discussed about these two things, what I am telling you is always coming in competition exams. The first one is the IST is passing from how many states. Remember this is passing from 5 states, और ये 5 स्टेट्स के नाम जो है आप लोग मुझे लिख करके बताएंगे कि ये 5 स्टेट कौन से हैं जहाँ से ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है या जो मेजरमेंट है ये वहाँ से इन स्टेट्स को पास करती है या टच करती है। So 5 states and the name of states are, first of all it is the Mirzapur in Uttar Pradesh, for is it Allahabad and now known now as Prayagraj to Mirzapur, and this is the Uttar Pradesh. Complete the second one is MP. MP मतलब Madhya Pradesh. So so whenever any line is passing from the center of India from MP will automatically
come, then the next one is the MP Chhattisgarh, fourth one is the Odisha, next Andhra Pradesh, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना से ये जो है लाइन पास होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो IST जो है वो तेलंगाना से नहीं, रिपीटिंग मिर्ज़ापुर से पास होती है। तो मिर्ज़ापुर यूपी में है, MP छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसको आप एक बार मैप में भी चेक कर लेंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन इज़ देयर, दैट इज़ लैटिट्यूड, दैट इज़ known as Tropic of Cancer. If you see the image of India, as it is providing India into two equal parts, most two equal parts, southern part, so it is passing from how many states, which is passing from a distance. Remember the first state गुजरात। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है कि इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लैटिट्यूडनल लाइन है वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हम आगे के चैप्टर्स पे भी डिस्कस करेंगे। अब ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो किन स्टेट्स को टच करता है, तो फर्स्ट जो है वो गुजरात को टच करता है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। ये स्टेट्स जो हैं जिन्हें वो टच करते हुए आगे बढ़ते हैं। और भी स्टेट्स हैं जिनके नाम आप मुझे लिख के बताएंगे, मैंने आपसे लाइव क्लास में पूछा भी था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो 8 स्टेट्स हैं जिनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टच करता है। सो स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने इस पूरे चैप्टर को समझ लिया है कि ये जो लैटिट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड है ये कैसे, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनका वर्क क्या है, इनकी किस तरह से ये हीट जोन और टाइम जोन दोनों को इफ़ेक्ट करते हैं, किस तरह से जो है ये लोग ये जो है लोकल टाइम्स को इफ़ेक्ट करते हैं, IST कैसे मेजर होता है, इंडिया कितने एरिया के अंदर लाई करता है, और ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हें हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, जो अब हम नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का देखेंगे उसमें हम बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, सो हैव अ गुड डे, बाय।